प्रणाम सभी को, सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हमारे सेशन का 17th डे है एंड ऑलमोस्ट हमारा सेशन, हमारी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम अब सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ। आप लोग स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, अभी मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज अबाउट लाइफ। हमारे जीवन में क्या चीजें हैं, कैसे हमारा जीवन एक बैलेंस लाइफ होता है, व्हाट वी नीड फॉर बेटर लाइफ, और हमारे को जीवन में सब कुछ बैलेंस रखने के लिए क्या चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले जैसे हमारे जीवन के 7 चक्र होते हैं, हमने पीछे इसके बारे में जाना था अबाउट 7 चक्र। तो उसके साथ साथ हमारे 7 एरियाज ऑफ लाइफ क्या है, वो कौन से 7 हिस्से हैं हमारे जीवन के जिसके अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ भी एक भी अगर डिसबैलेंस होगा या छूट जाएगा तो हमारे जीवन में स्मूथनेस नहीं आएगी। क्या है वो 7 चीजें? सबसे पहला हमारा फिजिकल बॉडी है। सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पे हमारी फिजिकल बॉडी है। तो इसलिए जीवन में हर पल हर क्षण ये याद रखना है, सबसे पहले हमें अपने फिजिकल बॉडी के लिए काम करना है, हमारे शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए जो भी बन पड़े वो करना है, चाहे मन करे या ना करे, मगर वो करना है। अपने आप को इंसिस्ट करना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है। चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो सारी चीजें हमारी फिजिकल बॉडी के लिए होती है। क्यों होती है? बल्कि मेडिटेशन तो फिजिकल बॉडी के लिए भी होती है और इंटरनल बॉडी के लिए भी होते हैं पूरी तरीके से। बट जैसे योगा हो गया, उसके बाद अपना एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें हमारे को फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारे को फूड लाइफस्टाइल जो है हमारा, अगर हमें लग रहा है किसी भी चीज के कारण कि हमारे को इस चीज से तकलीफ है या इन चीजों से हमें हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या अकॉर्डिंग टू एज वो चीज हमारे को सही नहीं जा रही है, उस चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने फूड स्टाइल को हमेशा चेंज करते रहेंगे। ये नहीं पर्टिकुलरली कि मैं तो बचपन में ये खाता था अभी भी खा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। या तो मेरे को ये बहुत पसंद है मैं ये खाऊंगा ही नहीं। आपके पसंद नापसंद पे निर्भर नहीं है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी अपने आप कुछ चीजें मांगेगी और अपने आप कुछ चीजें छोड़ने के लिए आपको टाइम टू टाइम बताएंगी। अगर आप मॉनिटर करेंगे तो मान लो आपको किसी चीज से कोई तकलीफ है, या तो पेट में या हजम होने में या कोई कंजेशन आता है इस तरीके से, तो उसमें आप उसको नोटिस करिए कि जब भी आपको ऐसा हो रहा है तो उससे एक दिन पहले या उस समय पे आपने क्या खाया था। उसको जब आप मॉनिटर करेंगे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी इसको मना कर रही है हमारे शरीर में आने से। तो आपको उस चीज को गौर करना है और उन चीजों पे कंट्रोल करना है, उन चीजों को नहीं खाना है या नहीं पीना है, क्योंकि हमारा शरीर जब स्वस्थ है तभी हम आगे की चीजें कर सकते हैं जीवन में। बाकी सारी चीजें बाद में आएगी, पहले आएगा हमारा शरीर। इवन पूजा पाठ, इवन मेडिटेशन, कुछ भी, इवन सेवा, अगर हमें सेवा भी करनी है तो सबसे पहले हम स्वस्थ होंगे तो हम सेवा कर पाएंगे। अगर हम ही बीमार हैं तो हम दूसरे की क्या सेवा करेंगे? उल्टा हमें जरूरत पड़ेगी लोगों की, लोग हमारे लिए परेशान रहेंगे, हर चीज में हमारे को उनकी जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है, हमेशा ये मैनिफेस्ट करना है कि मैं हमेशा हेल्दी फिट फाइन रहूं और खुद से अपने सारे कार्यों को कर सकूं। क्योंकि किसी पे हम बोझ बन जाए वो ठीक नहीं है जीवन में। क्योंकि कितना भी गहरा रिलेशन कुछ भी हो, कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली कभी किसी के साथ हर पल नहीं रह सकता, क्योंकि सबका अपना एक जीवन है, सबके ऊपर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके अपने कार्य होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी फिजिकल बॉडी में कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारे को हर पल किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा अपने सभी
शरीर के अंगों की देखभाल करना, शरीर की, चेहरे की, बालों की, आंखों की, हाथ पैरों की, सारी चीजों की केयर करनी है। तो ये हमारा सबसे पहला डायरेक्ट मैसेज। भैया सुनो, देखो आप कर देंगे। ओके शिवम जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, आप कर सकते हैं, तो कंटिन्यू है। चलिए, तो सेकंड कौन सा एरिया है हमारे जीवन का? विच एरिया इज कम्स सेकंड? हमारे वैल्यूज, मीनिंग, इमोशंस। अब मीनिंग क्या है इसमें? मान लीजिए कि मेरे को धन की आवश्यकता है और मेरा उसमें मीनिंग है, यानी मेरी हैप्पीनेस उसमें कनेक्टेड है। यानी कि वो धन अगर मेरे पास नहीं आ रहा है तो मेरे को, मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं। या किसी का कोई रिलेशन है, या किसी के पास कोई सामान का अभाव है, संसाधनों का, उसके लिए उसका वो मीनिंग है। सबके लिए नहीं हो सकता, वो जनरलाइज है। तो उस चीज को कैसे बैलेंस रखना है? हमें जीवन में बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं कि हम चाहे उस चीज को लेते हैं। मान लीजिए खर्चा ही ले लीजिए, बहुत सारे खर्चे हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जो हमारे को अगर हम नहीं भी करेंगे तो उससे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चीजों पर फोकस करना है समय रहते, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें लेते हैं जिसका हमारे जीवन पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना, यानी कि अननेसेसरी थिंग्स में अगर हम अपना धन वेस्ट करते हैं या धन को लगाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं जो हम नहीं ले पाते हैं। ये थ्योरी में भी है, ये बहुत सारी जगह पे सिखाया भी जाता है। क्यों? इसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना धन ऐसी चीजों पे लगाएंगे जो ज्यादा जरूरी नहीं है, तो जो जरूरी चीजें हैं वो हमसे दूर होंगी। क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस समय पे क्या पता उस समय हमारा बजट बिगड़ा हुआ हो। तो उसको बैलेंस रखना है हमेशा। हमेशा पहले अपनी जरूरत की चीजों की लिस्ट बनानी है, चाहे आप माइंड में बनाए या पेपर पे बनाए, फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए अगर एक हेल्थ का प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इंजॉयमेंट के बजाय हेल्थ वाला प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद इंजॉयमेंट पे जाएंगे। तो इसको हम हेल्थ मैनेजमेंट, इसको हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए कोई भी चीज हमें कब, कहां से, कैसे अर्जित करनी है, कैसे लेनी है। दूसरी बात, अपने इमोशंस पे हमेशा कंट्रोल रखना। कई बार हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अभी कोई आया एकदम परेशान होके, वो हमसे कुछ मांग रहा है, क्या सड़क पे हम जा रहे हैं, कोई एकदम आ गया कुछ आपसे मांग रहा है, भिखारी है, तो इमोशंस में रह के एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है। हमारे इमोशंस को हमेशा बैलेंस रखना है। एकदम से हम उठाते हैं, पैसे दे देते हैं, ऐसा नहीं करना। हमेशा आप अपनी मेहनत की कमाई को वहां खर्च करें जहां उसकी जरूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कहता आप किसी की हेल्प नहीं करोगे, हेल्प करना अलग बात होती है, मगर कुछ लोगों की आदत होती है वो सिर्फ मांग के ही गुजारा करते हैं, वहां पे हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाता है। हमेशा उसको आप एक्स्ट्रा धन दे सकते हैं जो मेहनत कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है। कोई लेबर है, कोई जो आपका काम कर रहा है, कोई रिक्शे वाले भैया आपको छोड़ने गए हैं, उससे कम कराने की बजाय आप उसको एक्स्ट्रा दे सकते हो। आपने किसी की सेवा ली, आप उसको, उसने 200 रुपए मांगे उस सेवा के, आप उसे 250 दे सकते हो, उसकी हेल्प होगी, वो आपको दुआएं देगा, बजाय कि हम उससे कम कराते हैं। और जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सड़क में मांग रहा है, हम उसको दे देते हैं। इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना है। हमेशा उसको पैसा, धन देना है जो धन के लिए मेहनत कर रहा है, जो सिर्फ मांग नहीं रहा है, वो किसी न किसी जरिए से उस धन को अर्जित कर रहा है, उसको बढ़ावा देना है जीवन में हमेशा। क्योंकि अगर हम फालतू में ऐसे ही किसी को धन देते रहेंगे, तो एक तो हम भिक्षा वृत्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जब वो तभी मांग रहा है क्योंकि उसे पता है उसको मिल जाएगा, जब उसे मिलना बंद हो जाएगा तो वो कुछ काम ढूंढेगा। तो इसीलिए हमेशा हेल्प करने का तरीका चेंज करिए। उन लोगों की हेल्प करिए जो मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं, जो अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करें
कि बिना सिर्फ, हाँ, कोई अगर फिजिकली इफेक्टिव है, यानी कि शारीरिक पीड़ा में है, उसके शरीर में कोई अंग नहीं है, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो बिना किसी सोच के, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक समस्या है, वो पूरी तरीके से सारे काम नहीं कर सकते, मगर वो भी एक हद तक। मगर सबसे ज्यादा आप कोशिश करिए आपका धन वहां जाए जो लोग मेहनत कर रहे हैं स्पेशली आपके लिए। मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आते हैं, मिस्त्री आता है, कभी कोई काम का लकड़ी का कारपेंटर आते हैं, उनको आप उनकी मेहनत से थोड़ा सा ज्यादा धन दे दो। जितने में काम फिक्स हुआ है, मान लो कोई काम आपने कराना है, उस काम का एस्टिमेट 2-3 हज़ार रुपए बताया उसने, एंड में उसको 100-200 एक्स्ट्रा दो। अब देखना कितनी वो दुआएं देगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी बुलाएंगे ना उसे, वो सब सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो आपके घर पे आएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि यहाँ से मेरे को एक्स्ट्रा मिलता है। वो खुश रहेगा, आप उसकी खुशी की एनर्जी से काम करेगा और एफर्ट डालेगा, अच्छा काम करेगा। ऐसे लोगों को धन देना, हेल्प करना धन से या कोई सामान देना बहुत अच्छा होता है। कोई लेबर क्लास है बिल्कुल, जो दिन भर मेहनत करते हैं, पत्थर उठाते हैं, घर बनाते हैं, उन लोगों को धन से या फूड से हेल्प करना, क्लॉथ से हेल्प करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही धन ले पाते हैं। तो उन लोगों की हेल्प करो, उनके बच्चों के लिए कपड़े दे सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारी जो इमोशंस है उनके साथ सही होनी चाहिए, ना कि कोई भी आके मांग ले रहा है हमसे। दूसरी बात, हमें डिसीजन लेने में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, सिर्फ इमोशन में आके किसी के साथ अटैच नहीं होना है। उस रिलेशन में भी उन इमोशंस को कंट्रोल करना, चाहे फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। थर्ड आते हैं हमारे रिश्ते नाते, हमारे परिवार में सभी लोग। मानो हमारे पास सब कुछ हो गया, हमारी बॉडी अच्छी है, हमारे को अच्छे एजुकेशन है, हमारे पास सब कुछ है, मगर हमारे पास रिलेशन सही नहीं है, रिलेशन में हमारे डिसबैलेंस है, रिलेशन में समन्वय नहीं है, और रिलेशन हमारे अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या जीवन सही रहेगा? नहीं रहेगा। मेंटली हम लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि रिश्ते हमारे को मेंटली स्ट्रांग करते हैं और मेंटली वीक करते हैं। अगर रिश्तों में डिसबैलेंस है तो हम मेंटली वीक हो जाएंगे, और रिश्ते स्ट्रांग है तो हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, डिसीजन मेकिंग रहेंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों की कद्र करनी है, चाहे कभी कुछ भी हुआ हो, उन बातों को छोड़ना है और अपने रिश्तों को मधुर बनाना है और अच्छा स्ट्रांग बनाना है और प्यारा बनाना है, ताकि हमें एक दूसरे की कद्र हो सके जीवन में सभी की। सारे हर रिश्ता बहुत जरूरी है जो भी हमें परमात्मा ने दिया है, और वो बेस्ट रिश्ता है। हर आखिरी उम्मीद तक अपने रिश्ते को बनाए रखना है, बचाए रखना है, हमेशा प्रयास करना है उस रिश्ते को सही चलाने के लिए, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, छोटा सा रिश्ता ही क्यों ना हो, किसी के साथ बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को मेंटेन करना है। चौथा आता है टाइम। मानो हमारे पास सब कुछ है, रिलेशन भी अच्छे हैं, सब कुछ, धन भी है, बॉडी अच्छी है, फिजिकली हम स्ट्रांग है, इंटरनली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल भी है, पैसा भी है, टाइम नहीं है। अभी टाटा अंबानी ये सब, इनके पास टाइम नहीं है। हकीकत में ये लोग टाइम 1 घंटा किसी के लिए निकालना होता है, इनको बहुत वर्कआउट करना पड़ता है उस कैलकुलेशन के लिए कि कैसे निकलेगा वो 1 घंटा, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। तो क्या जीवन सही रहेगा? तो सब कुछ मिल गया तो टाइम तो जरूरी है ना। अपने फैमिली को आप क्वालिटी टाइम देंगे, जो बच्चों को समय चाहिए उनको देना है, जो पार्टनर को समय चाहिए उनको देना है। तो टाइम बहुत जरूरी है। फालतू का टाइम अपना इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा अपने समय की वैल्यू करेंगे। ये नहीं कि हम फालतू में कहीं बैठे बातें कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। जिसका कोई आउटकम नहीं है वो समय हमारा वेस्ट कहलाता है, जिसका कोई आउटकम नहीं है। मान लीजिए अभी आप एक सेशन ले रहे हैं, इसका आउटकम है कि आप कुछ सीख रहे हैं। अभी आप अपने परिवार में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो आप उसका रिजल्ट लेंगे, उसका आपको आउटकम मिलेगा। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका आउटकम मिलेगा, क्योंकि बच्चों की सबसे पहले जो गुरु होते हैं अपने माँ बाप होते हैं, हमसे ही वो सब कुछ सीखते हैं। जितना हम उनको ज्यादा समय देंगे उतनी वो चीजें अच्छी जीवन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे एजुकेशन से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, अरे भाई मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो वो तो ट्यूशन जाता है जो भी, तो मैं क्या। नहीं, वो जो मॉरल है
जो हमारे संस्कार है वो एजुकेशन से कहीं कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है उसका एजुकेशन से। पूरी तरीके से जो संस्कार है, जो मोरल्स है हमारे, जो हमारे रिचुअल्स है, वो सारी चीजें हमारे माँ बाप से हमें मिली है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो इन चीजों को समझेंगे, और जब हम उन्हें समय देंगे तो वो हमारी वैल्यू समझेंगे। क्योंकि कभी हो सकता है कि जब वो बड़े होकर अपने कैरियर में बिजी हो जाए तो वो भी हमें टाइम ना दे पाए। अगर आज हम उन्हें समय देंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बचपन में हम, हमारे माँ बाप हमेशा हमारा साथ देते थे, हमारे साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, हम हंसते थे, खेलते थे साथ में, एंजॉय करते थे। तो ये चीज जरूर करनी है, हमेशा अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस पहले देनी है। ये नहीं कि बाहर से कॉल आ गया किसी फ्रेंड का और हम वहां पहले जा रहे हैं और फैमिली बाद में रखती, नहीं। पहले फैमिली को समय अगर जरूरत है तो उस समय हम फैमिली के साथ होने चाहिए किसी भी मोड़ पे। और कोशिश करें रोज रात को जब सब इकट्ठे बैठते हैं तो थोड़ी देर कुछ भी एक गेम, इंडोर गेम खेले। बहुत अच्छी रेमेडी है ये परिवार में, रिश्तों में मिठास लाने के लिए। लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बच्चों के पार्टनर के साथ बैठ के खेलना है, डेली आधा घंटा हो जाए, बहुत बहुत मधुर हो जाते हैं रिश्ते में। आपको बता रहा हूँ, वो सारी जो मन मुटाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और बच्चों का आजकल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। आजकल वो एक मदरली फादरली वाले जो एटीट्यूड है वो रखना बहुत घातक है, क्योंकि बच्चे मन की बातें शेयर नहीं करते। कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, उनके इमोशन डिसबैलेंस बहुत जल्दी होते हैं। तो इसीलिए आज हमारे को उनका दोस्त बन के उन्हें पालना है, उनका पोषण करना है, ना कि माँ बाप बन के। जितना हम दोस्त बन के उनके साथ रहेंगे, उनके साथ देंगे, तो वो बजाय बाहर के वो अपने भीतर की चीजें अपने घर में शेयर करेंगे, जिससे हम उन्हें सही और गलत समय पे बता पाएंगे। तो इसीलिए टाइम की हमेशा कदर करनी है, टाइम को इम्पोर्टेंस देनी है। पांचवा आता है हमारा कैरियर, हमारा मिशन। अब एक कैरियर वो है जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, या कोई दुकान है, या कोई बिजनेस है, शॉप है। एक है मिशन। मिशन होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि हमें आगे के लिए क्या करना है। तो अपना हमेशा मिशन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए हर वक्त। क्योंकि अगर आपके पास मिशन नहीं है, कैरियर है, सिर्फ जॉब कर रहे हैं आप, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो क्या होगा। मान लो जॉब से रिटायरमेंट हो जाएगी, एक एज में हो जाती है, या काम से जब आप वो काम नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर का एक्साइटमेंट मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमेशा हमें एक्साइटमेंट में रहना है। हमारे अंदर का एक्साइटमेंट हमारे मिशन से कनेक्टेड है। जब भी हमारे पास कुछ करने को होगा ना, तो हमारे को ऊर्जा देगा वो अंदर से। वो थॉट हमारे को हमेशा ऊर्जा देगा आगे बढ़ने की और आगे कुछ करने की। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आपके बच्चे सेटल होने जाएंगे, एक उस एज में पहुंच गए, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, वो सेटल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके माइंड में रिटायरमेंट का थॉट आएगा कि चलो भाई अब तो मेरा बेटा कमा रहा है, अब बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। ठीक है, चिल करना, रेस्ट करना वो एक अलग है, मगर फिर भी आपके पास एक मिशन होना चाहिए। उस गोल को, उस मिशन को आपने पहले तो ढूंढना है अपने लिए, उसको सिलेक्ट करना है, क्या करना चाहते हैं आप, उसको फिर करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आप जैसे उस थॉट को ऊर्जा देंगे, उससे रिलेटेड लोग आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। और ये आप चाहे लिख के रख लो, आज की डेट के साथ किसी भी भुवन ऐसे बनता, अपने आप लोग मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ना तो आप मेरे को कभी भी लाइफ के हिस्से में, कभी भी इस टाइम में, जीवन के समय में मेरे को आप बताएंगे कि नहीं मेरे साथ तो कुछ ऐसा कोई मिला ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो भी थॉट को ऊर्जा देते हैं, वो उससे कनेक्टेड लोग हमारे को जीवन में यूनिवर्स भेज देता है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई, हजारों बार आजमाई हुई बात है, ये एक दो बार की बात, इंसिडेंस नहीं है, कॉन्सिडेंस नहीं है। तो इसीलिए अपने कैरियर को और मिशन को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है और उस पर हमेशा ऊर्जा देती रहनी। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस। अपना आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए जो भी मेहनत करनी है वो करनी है हर समय। ये नहीं कि अब तो बस हो गया। बहुत सारे लोग
डिप्रेस में चले जाते हैं, तो बोलते बस अब तो हमारा जीवन तो हो गया, हमने तो इतना ही करना था। अरे अभी तो सिर्फ 50 या 60 के होते हैं लोग, तो बेचारे लग जाते हैं बस हमारी तो जीवन हो गया। अरे अभी तो बहुत कुछ है आपके पास, इतना कुछ आपने जीवन में सीखा, वो किसी को डिलीवर कर दो, सिखा दो, बता दो लोगों को, कितना कुछ आप भला करेंगे हजारों लोगों का। तो हमेशा फाइनेंस अपना स्ट्रांग रखना है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री रखना है, और हमेशा फाइनेंशियल टेक्निक्स को सीखना है जितना हो सके, किस तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मान लो हमेशा कोई कमी रह जाती है, तो साथ साथ कुछ देखिए कि क्या कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से ये बेटर हो सकता है, उन चीज को सर्च करना है हमेशा, तब जाके फाइनेंशियली हम स्ट्रांग रहते हैं। अपने आप को फाइनेंस भी जरूरत, क्योंकि सब कुछ है और धन की कमी है तो भी दिक्कत आती है, रिश्तों में भी और हमारे जीवन में भी अभाव रहता है। हालांकि ऐसा कहते हैं कि हर चीज में खुशी रहना चाहिए, और हम रहते भी है, बट फिर भी अगर और ज्यादा आ सकता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। धन के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे, हमेशा इच्छाएं रखेंगे ज्यादा की, क्योंकि जो हमने पहले कुछ ऐसा सीख रखा है कई बार कि हमने कुछ बैरियर लगा दिए कि जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो, वो ठीक है संतुष्ट रहना, मगर आगे की इच्छा ना करना ये किसी ने नहीं बोला। उस लाइन में ये साबित नहीं होता कि आगे की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखेंगे तभी आगे के लिए कुछ हम कर पाएंगे। हमेशा इच्छा रखनी है और ज्यादा की, और ज्यादा धन की, क्योंकि वो हमें ऊर्जा देगा कुछ भी ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ ऑप्शंस के लिए। तो जब हम वहाँ फोकस, वहाँ ऊर्जा आएगी हमारी, तो उससे रिलेटेड हमारे को रेफरेंसेस जीवन में मिलेंगे। लास्ट में आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअलिटी। एक तो ध्यान साधना, फिर उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। चलिए हमने अपने रिश्ते में सारी कंट्रीब्यूशन दिया, हमने अपने माँ बाप के लिए एक अच्छे बेटे बेटी होने का फर्ज निभाया, उसके बाद हम अपने शादी में हमारे पार्टनर के लिए अपने फर्ज निभाया, फिर हम अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन देखी, उनका पालन पोषण किया उनका। बट उसके अलावा क्या हमारा जीवन सिर्फ इसी के लिए था, ये ढूंढना है, या ऐसा क्या था जिसके लिए हमारे को ये जीवन मिला। वो कंट्रीब्यूशन क्या है जिसके लिए हमें लोग याद रखेंगे, और हम हमेशा किसी याद में रहेंगे, किसी टॉपिक में रहेंगे। ऐसा क्या है वो, उसको ढूंढना है। फाउंड योर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। हम इस देश के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, और इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या है वो अपने अंदर के, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, भगवान वो शक्ति दे के भेजता है, उसको ढूंढना है और उन चीजों पे फोकस करना है, उन चीजों को प्रयास करके करना है, जैसे भी हो सके किसी भी तरीके से उन चीजों को करना है। तो जब हम ये सभी चीजें करते हैं, ये सातों चीजें जब हम जीवन में लागू करेंगे, तो हमारा जीवन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। वो सभी कुछ हम संतुष्ट, सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ से सदैव। तो ये 7 एरियाज ऑफ लाइफ था, इसके बारे में हमने आज जाना आज की क्लास में। तो ये सातों चीजों में बैलेंस रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। हर एरिया पे काम करना है, हर एरिया के लिए फोकस रहना है। ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ है तो हेल्थ के पीछे फोकस है, बाकी चीजें छोड़ दी, नहीं मैं तो सिर्फ हेल्थी रहना चाहता हूँ। नहीं, हमें सब कुछ चाहिए जीवन में। हमें अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा धन चाहिए, हमारे को समय चाहिए, अपने परिवार को, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो सभी चीजें जीवन में जरूरी है। ये नहीं है कि एक चीज हमारे पास ज्यादा है और दूसरी चीज बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कम हो, चाहे रिश्ते दो ही हो, चाहे धन थोड़ा ही हो, मगर वो बैलेंस होना चाहिए। हर एरिया पे हमें काम करना है लाइफ में हमेशा। उसी को हम एक सामर्थ्य जीवन, सही जीवन कहते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा समय, अच्छा धन, अच्छे रिश्ते, अच्छी वैल्यूज, अपने लिए क्या करना है हमें, वो सब चीज हमें हर चीज को हमें कद्र करनी है। जब हम फोकस करेंगे तभी उन चीजों पे फोकस जाके वहां पे एनर्जी क्रिएट होगी। कई बार बहुत सारे लोग हैं वो जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं और एंड में आके वो कहते हैं बस अब हमें कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? ऐसा क्या हो गया कि अब जरूरत ही खत्म हो गई?
अरे आप देखो ना, अगर आपके पास एज भी हो गई है तो आप वर्ल्ड टूर करो, अलग अलग जगहें देखो, वर्ल्ड टूर करके आओ। ये दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है, कितने अलग अलग कल्चर है पूरी दुनिया में, आप उन चीजों को देखो, लोग कैसे कैसे जीते हैं, कितनी अलग अलग जिंदगियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, उसमें कितना एंजॉय है, लोग देखते हैं। तो वो कर सकते हो आप अपनी कोई बुक लिख सकते हो, आपने जो जीवन से हासिल किया है उसके बारे में डिटेल लिख सकते हो, तो बुक लिख सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। वो बुक हजारों लाखों लोगों का जीवन चेंज कर सकते हैं। मार्केट में एक बार आपने बुक पब्लिश कराई और मार्केट में डाल दी, और फिर आपके उस आइडियाज से, आपके उस सीखे हुए लेसन से कितने लोगों के जीवन में एक ज्योति जलेगी आपको नहीं पता। तो इसीलिए कुछ भी हमेशा अपना मिशन डिसाइड करके सर्व करने के भाव से इन चीजों को ढूंढना है कि मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, इस नेशन के लिए मैं ऐसा क्या करके जाऊंगा। कहते हैं ना, हमेशा हमारे को जीवित रहने के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमें हमेशा याद किया जाए। अगर आपने एक बुक छाप दी ना किसी भी टॉपिक पे, हमें हमेशा याद किया जाएगा, सालों बाद तक, हो सकता है सदी, अगली सदी में भी, क्योंकि कोई चीज कहाँ किसको इम्पैक्ट करती है हमें नहीं पता। मेरा कौन सा शब्द किसके लिए काम कर जाएगा मुझे नहीं पता, मेरा काम है मेरा काम करना, मगर उसकी एक लाइन किसी को चेंज कर सकती है, पूरा नजरिया चेंज कर सकती है। तो ये लाइफ को इस पॉइंट से देखना है। कई बार कोई इतना डिप्रेस इंसान होता है और एक छोटा सा बच्चा उसका डिप्रेशन दूर कर सकता है। अब बिल्कुल छोटा सा बालक, उसकी खुशी से उसका माइंड चेंज हो सकता है। तो हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं उनको पहचानना है, और सारे जीवन के सातों एरियाज को बैलेंस रखना है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा सेशन का रिवीजन टाइम चल रहा है, तो इसमें हम पहुंचे हैं डे 4 पे। तो इसमें राइट अ नेम यू लव और राइट अ नेम थर्ड था यू हेट, ये दोनों चीजें मैं आपको करा चुका हूं, तो इसमें इसकी प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट अ नेम यू लव आप अपनी डायरी में लिख रहे होंगे, वो आप धीरे धीरे उस लिस्ट को बढ़ाते रहेंगे। और राइट अ नेम यू हेट वो अलग एक पेपर पर लिख के जलाना था, वो प्रैक्टिस आप कर चुके हो, दोबारा कर सकते हो जब भी अगर ऐसा लगे, तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है हमारी टेलीपैथी। टेलीपैथी में अभी कराऊं, आपको जरूरत है? टेलीपैथी समझ गए हैं या उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं कि टेलीपैथी व्हाट इज एग्जैक्टली और कैसे काम करता है? टेलीपैथी बता दूं? ठीक है, आज मैं टेलीपैथी पे थोड़ा बताया था। तो ये 5वां डे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बैड मेमोरीज कल कर लेंगे। ठीक है, बैड मेमोरीज कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको रिमूव वगैरह करके कर लेंगे। तो व्हाट इज टेलीपैथी? इंट्यूशन पावर, हमें पूर्वाभास होना। जैसे ही हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव करते हैं, थर्ड आई को एक्टिव करने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। आंखें बंद करके जब हम बैठते हैं, हमारे को पूरा ध्यान अपने यहां लगाना होता है, मगर जो हमारी थर्ड आई होती है वो यहां नहीं होती, इसके ठीक पीछे सर के बीचों बीच होती है। ये मेरा सेंटर है हेड का, जहां पे सॉफ्ट हेड होता है, तालू होता है हमारा ना, उसके नीचे लटक रहा होता है, बिल्कुल उसके पीछे यहां। यानी अगर हम पूरे सर को ऐसे देखें, उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा थर्ड आई का एक्टिव ऑलरेडी होता है वहां पे। क्या वो हमेशा वहां रहता है? नहीं रहता, वो पूरे शरीर में घूमता है, बट सबसे ज्यादा उसका जो प्लेसमेंट है वो यहाँ है, उसकी जो जगह है रुकने की वो ये है। तो यहां फोकस करेंगे, मगर थोड़ा पीछे, माथे पे नहीं फोकस करेंगे, इस जगह पे पीछे जाएंगे थोड़ा, तो वहां पे वो है। उसको हमें खींच के यहां लाना है, हाथ से नहीं, अपने थॉट से बार बार उसको यहां लाना है। ये सबसे इजी पॉइंट है, सबसे इजी तरीका है। मैं ये डिटेल आपको शायद कोई राज नहीं बताएगा, ये राज ही है एक्चुअली, थर्ड आई एक्टिवेशन। लोग पैसे लेते हैं इसके थर्ड आई एक्टिवेशन के, आपको मिल जाएगा कभी कभी, कोर्स आ जाएगा थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स। थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई कुछ भी नहीं है, हमारे भीतर ही है सब कुछ, और सब जागृत है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब मैं आपको बताऊं, 7 चक्र भी हमारे जागृति होते हैं, सिर्फ डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। क्योंकि बिना 7 चक्र के तो हम नहीं चल फिर सकते, बोल नहीं सकते, इतने स्ट्रांग होते हैं 7 चक्रास, और वो एक्टिव ही होते हैं।
तो इसीलिए कभी जीवन में 7 चक्र एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। हमारे हाथ है ना, सिर्फ हम इनको पॉइंट्स को अगर हम प्रेशर देंगे, ये हम अपने 7 चक्रास कर रहे हैं। ये 7 चक्रास है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 चक्रास के पॉइंट, प्रेशर पॉइंट है। आप इसको करते रहो, आपके 7 चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। अगर कोई नहीं भी एक्टिव है या कोई लो भी है और हाई भी है तो भी इससे बैलेंस हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। ये हम कर रहे हैं, ये भी हम पंच तत्वों को और 7 चक्रास को एक्टिव कर रहे हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पंच तत्व हमारे हाथों में, उनके पॉइंट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर लोग इसको घुमा के कराते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसका पीछे का वो बटन पॉइंट कौन सा है, स्विच कौन सा है, वो ये है। तो आपने थर्ड आई के लिए क्या करना है, सबसे पहले सीधे रोज बैठना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है अपने आज्ञा चक्र पे। ध्यान लगाएंगे, पीछे हमारा जो वो पॉइंट है वहां तक ले जाएंगे और उसको यहाँ पे इमेजिन करेंगे। फिर यहां से लाएंगे, उसको यहाँ पे इमेजिन करेंगे, फिर यहाँ पीछे जाएंगे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपको आपके जीवन में होने वाली हर घटना पहले से पता होगी। आपको पहले से पता होगा सामने वाला आपसे आके बात कर रहा है तो उसके पीछे का ध्येय क्या है। आप पहले से जान जाओगे कि सामने वाले का मूड कैसा है। इतना स्ट्रांग है टेलीपैथी और इंट्यूशन। तो जब हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो हम टेलीपैथी कर लेते हैं। टेलीपैथी क्या है, आप किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, मान लो जॉब में आपसे एक दिन पहले कुछ गलती हो गई या वो काम पूरा नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट डे आपको पता है कि बॉस दिखेगा और मेरे को झाड़ेगा, डांटेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने इमेजिन करना अपने बॉस को, और नेक्स्ट डे यानी कि उससे अगला दिन बॉस आ रहा है और आपको कुछ नहीं कह रहा है और आपको ये कह रहा है चलो कोई बात नहीं आज कर लेते, बहुत प्यार से कह रहा है। आपने उसको वो टेलीपैथी करनी है बैठ के एक दिन पहले ही, या सुबह सुबह करनी है, वो बाद का टाइम यानी फ्यूचर का। जैसे आप सुबह 7 बजे ये मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को 5-10 मिनट देंगे और आपका बॉस आता है 10-11 बजे ऑफिस में, तो आपने 10-11 बजे का टाइम देखना, तो वो आपका फ्यूचर ही हुआ ना। 4 घंटे पहले बाद भी देख रहे हैं, 4 घंटे बाद का समय भी देख रहे हैं, वो आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। उस इमेजिनेशन में आपने उसको आपसे प्यार से बात करते हुए देखना है और आपने ये देखना है कि वो नहीं, आज तो वो चिल्लाया ही नहीं और वो बहुत अच्छे से बोल गया चलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया सर कल ऐसे ऐसे हुआ था तो ये इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो वो बहुत आराम से आपको बोल गया चलो ठीक है फटाफट करो। उसको ये एनर्जी नहीं देनी है आपने। हम करते क्या है कि हम वो इमेजिन करते हैं यार वो आएगा चिल्लाएगा, तो वही होता है। जब हम उससे विपरीत सोचेंगे तो वो होगा जो हम सोचेंगे। ये मैजिक है, क्योंकि वो जो हो रहा है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। वो हमेशा गुस्से में नहीं रहता है, हमारी इमेज में वो गुस्से वाला है, तो इसलिए गुस्सा जब हमसे मिलता है तो गुस्सा करता है। ये बात सब पे लागू होती है, ये रिलेशन में भी लागू होती है। अगर आपके रिलेशन में भी कोई ऐसा है जिससे आपकी हमेशा खटपट रहती है, वो हमारी इमेजिनेशन में खटपट वाला है, तो इसलिए वो खटपट कर रहा है। जिस दिन हमने उसको एनर्जी चेंज कर दी, हमने मन से, चाहे हमने उल्टा ही करा, चाहे भले ही वो हमेशा करता है, पर हम क्या सोचे, नहीं वो तो बहुत प्यार से मेरे से बात करता है, नहीं वो तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप देखना वो एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो कनेक्टेड है, हम सारे सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेलीपैथी। बिना वहां जाए, बिना किसी इंसान से मिले, हम उसका माइंड परसेप्शन अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। होता क्या है, हम जब भी लेट हो रहे होते हैं ऑफिस के लिए, हमारे माइंड में वो इमेज रिकॉर्डिंग की तरह चल रही होती है कि अब मैं लेट पहुंचूंगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, वहां से वो बोलेगा, बॉस उठ के बोलेगा यार टाइम से नहीं आता, ये काम ढंग से नहीं करता। वो हमारे माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है, क्योंकि वो एक रेफरेंस है, वो कभी ऐसा हुआ था, हमने उसको पकड़ लिया कि मैं लेट होऊंगा तो ऐसा ही होगा। हालांकि हम ये सोच सकते हैं कि भाई जाम है और मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं ना, मैं तो टाइम से निकला था। आप सिंपली बोलो सर मैं टाइम से निकला, जाम बहुत था रोड पे, दैट्स इट।
उस चीज को इंटेंसिफाई करो ही मत। तो इसको हम टेलीपैथी कहते हैं। अब टेलीपैथी किस चीज के लिए हो सकती है? रिलेशन के लिए हो सकती है, जॉब के लिए हो सकती है, काम के लिए हो सकती है, धन के लिए हो सकती है। आप धन को ऊर्जा दे सकते हैं। आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको धन चाहिए, कोई ऐसा काम आ गया लाइफ में कि आपको उस समय उतना धन चाहिए जितना आपके पास अभी नहीं है। आप उस कार्य को होते हुए अपने फ्यूचर में देखोगे और पेमेंट करते हुए देखोगे। ये मत सोचो ना कि कहां से आएगा, वो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। आप उसको ऊर्जा दे दो बस। तो उसको हम टेलीकिनेसिस बोलते हैं। किसी के साथ किसी को फ्यूचर में जो भी करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं या उसकी इमेज बना रहे हैं, उसको हम टेलीकिनेसिस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो होने लगता है जो हम चाहते हैं, ना कि वो कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा होगा। जो हम चाहते हैं वो होगा, तो हमेशा वही होना बेटर है। तो इसीलिए अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अब मेरे से पिछले सेशन में पिछले सेशन में किसी ने क्वेश्चन किया, सर अब एकदम से जैसे आप कह रहे हो सब कुछ पहले से पता लग जाएगा, अब मैं जा रहा हूं तो एकदम से मान लो कहीं मेरी किसी से टक्कर हो गई, स्कूटर की, बाइक की या गाड़ी की, वो कैसे पता लगेगा? आप देखना, जब भी कोई घटना होती है एक क्षण पहले हमें पता होता है ऐसा होगा। जिस दिन थर्ड आई आप एक्टिवेट कर लोगे ना, तो आपको दूर से पता होगा ये गाड़ी वाला गलत आ रहा है, और अगर मैंने ध्यान नहीं किया तो कुछ होगा। तो आपको जब पहले से कुछ क्षण पहले पता लग जाएगा, तो आप या तो ब्रेक मार लोगे या साइड ले लोगे, क्योंकि सामने वाला को तो आप ठीक नहीं कर सकते ना अगर वो गलत चला के आ रहा है। इसी तरीके से कुछ भी अगर होने वाला है हमें पहले से पता होगा, तो आधी से ज्यादा चीजें हम टाल देंगे। फिर भी अगर 1% कुछ होता है तो कोई बात नहीं, वो तो जो होना है वो होना है। अगर हमारे को किसी दर्द को सहना है, कहीं पे हॉस्पिटल में जाना लिखा है तो जाएंगे। आपको पता है ऐसे ऐसे रेमेडीज भी होते हैं कि अगर हमारे को वो दिख रहा है कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कह लो, उसमें अगर उसमें आता है, उसमें पता लगता है, क्योंकि वो एक विद्या है किसको, भविष्य को जानने की, भूतकाल को जानने की एक विद्या है। तो उसमें ऐसी ऐसी रेमेडी होती है, अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ लिखा है तो हमें बताया जाता है कि आप वहां चले जाओ और एक बार वहां विजिट करके आ जाओ, चाहे किसी और के लिए चले जाओ या अननेसेसरी कभी हॉस्पिटल में जाओ, थोड़ा वहां जाके घूम घाम के आ जाओ, तो उससे हमारा वो टल जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, वो हमारे को बताते हैं कि आप ऐसा कर लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो घटित होना है वो तो होगा, जो अगर ऐसा कुछ होना है हमारे साथ, बट हमें पहले से पता हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें टल जाएंगी जीवन में। तो इसीलिए अपने थर्ड आई को एक्टिवेट रखना है हमेशा, और हमेशा ध्यान करने में, जो ध्यान रोज करते हैं उनकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग होती है, एक्टिवेट होती है, और सामने वाले का भाव भी वो पढ़ लेते हैं कि सामने वाले का भाव कैसा है। दूसरी बात, नेगेटिव लोगों का ऑरा आपको पता लग जाएगा बात करने से, मिलने से ही, कि यार इसके साथ मान लो आपकी कोई बिजनेस डील है, तो आपको सामने वाले का भाव पता लग जाएगा कि आप उसके साथ बिजनेस ना करो। और जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी तो आपके डिसीजन बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये नहीं कि आपको फ्यूचर में उसका नुकसान झेलना पड़े। तो ये चीजें कुछ इस पे काम करेंगे टेलीपैथी के द्वारा। बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, अगर हम प्रैक्टिस करें तो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस बहुत ही आराम से सीखा जा सकता है, होता है जीवन में। सिर्फ ध्यान केंद्रित करने वाली बातें हैं, क्योंकि हमें कुछ भी होने से पहले एक बार परमात्मा की तरफ से एक मैसेज आता है। मान लो अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना, हमें पहले से उस चीज का पता होता है। जब हम उसे बाईपास करते हैं, इग्नोर करते हैं, तब बड़ी चीज होती है। हमेशा देखना, हमेशा पहले एक छोटा सा कुछ होगा, हमें पता लगेगा क्यों होगा, ताकि हम डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट में हमें पता लगे कि हमारे इस एरिया में दिक्कत है, तो हम उसकी केयर करना शुरू कर दें। जब हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे मान लो आजकल तो क्या होता है, जब तक बिल्कुल बेड में नहीं आ जाते ना, जब तक अपने आप को हम कहते हैं नहीं नहीं यार ठीक है चलेगा, नहीं, अगर बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसी कोई इंट्यूशन आ रही है तो पहले रेस्ट करो और उसको ध्यान दो। उस एरिया को जरूरत है हीलिंग की, उस एरिया को जरूरत है मेडिकेशन की या जो भी इलाज की, उसको करना है। कहीं घुटना दर्द है या हाथ में दर्द आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना। हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है आगे, तो उसको पहले से क्योर करना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो करना है। मैक्सिमम बीपी शुगर इग्नोरेंस से होता है।
जिनको भी है, वो नहीं ध्यान देते हैं उस समय पे जब वो शुरुआती लेवल पे होता है, तो वो फिर बढ़ जाता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर दवाइयां खानी पड़ती है कंटिन्यूअसली। अगर वो अभी भी कितने भी लेवल का हो, अभी भी वो चीजें सही कर सकता है, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमारा फोकस कहाँ होता है? दवाइयों पे, बस दवाई खा ली, क्योंकि इजी है ना, एक गोली फाड़ी, ले ली, हो गया। और बाकी अगर उसको क्योर करना जड़ से, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करेले का जूस, अलाना फलाना, वॉकिंग, तो इतना बंदा कहता है इतना करने से बेटर है मैं एक गोली खा लूं। मगर सालों खाते रहेंगे, किसी से कोई पूछेगा, जी मैम एक मिनट आ रहा हूं, किसी से कोई पूछेगा कि भाई आप ये डेली क्यों खाते हो, वो कहेगा भाई डेली नहीं खाऊंगा तो फ्लक्चुएट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब वो ठीक ही नहीं हो रहा तो उस दवाई को डाल रहे हो, तो फिर वो लीवर पे जा रहा है, किडनी पे जा रहा है, फिर बाद में लीवर और किडनी की दवाई खानी पड़ेगी। तो उससे बेटर है उन चीजों को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है। रिवर्स टेक्निक अब तो बहुत सारे हीलर्स करा रहे हैं, रिवर्स टेक्निक करा रहे हैं बीपी शुगर की। जी मैम बताएं। शुगर के लिए मैंने रात को कुछ आपको बताया था, हाँ वो हाँ, आप सबको बताइए। एक जैक फ्लावर, फ्रूट। हाँ, जैक फ्रूट। एक जैक कटहल फ्रूट। है, कटहल, हाँ। जो कटहल हमारा, जिसकी हम सब्जी खाते हैं और उसको हम मीठा भी खाते हैं फ्रूट के रूप में, जैक फ्रूट जो है वो फ्रूट के रूप में भी खाया जाता है जब वो पक जाता है। तो उसका पाउडर, उसके बीज का पाउडर, मैम आप बताइए, आपको एग्जैक्ट पता है, हम बताएंगे शुगर के लिए। ऐसा है कि आप, प्रकृति में, नेचर में बहुत चीजें अच्छी भी हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं। और जो कटहल होता है, अगर इसका पेड़ आपके आसपास हो तो उसके 2 पत्ते ले लीजिए, और जैसे चावल में तेज पत्ता डालते हैं, उसको उसमें डाल के उबाल लीजिए, मतलब बना लीजिए। उससे ये होगा कि आपको शुगर नहीं होगी। और अगर आपको है तो आप कटहल के बीज लीजिए और उनको उबालिए, या उनकी सब्जी बनाइए और खाइए। या फिर अगर जैसे देहरादून वगैरह में कटहल बहुत होता है, हैदराबाद में बहुत होता है, साउथ में भी कटहल बहुत लेके, होता है, केरला में बहुत हाँ, होता है। तो उनके बीज को ले लीजिए और उनका पाउडर बना लीजिए, और वो जैसे चपाती बनाते हैं उसमें 2 चम्मच डाल के तो बनाइए। आप अमेज़न पे जाके जैक फ्रूट का देख सकते हैं कि वो कितना महंगा है। और पाउडर, आपको शुगर, हाँ, आपको शुगर होगी ही नहीं। तो ये जो नेचर के क्लोज जाना और वो रेमेडीज करना जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बेटर है, और सभी उस चीज की तरफ जाइए। एक और यस। चीज है मैं बताऊं, मोरिंगा। हाँ, मोरिंगा। यस, यस। आज इतना फेमस हो चुका है मोरिंगा पाउडर, और वो औषधि क्या है, वो पेड़ हमारे नेचर में दे रखी है। वो कौन से पत्ते का पाउडर है, मोरिंगा का एक वो होता है, और बहुत इजीली अवेलेबल है, और बहुत महंगा भी नहीं है। रोज उसको पानी में मिक्स करके, हाँ, ड्रम स्टिक जो होता है ना अपना, ये सेजना सेजना, की फली, सेजना, सेजना, हाँ, सेजना की फलियां, वो उसका मोस्टली पाउडर है। सांबर आप खाते हो तो उसमें वो डालते हैं लोग। हाँ लोग बाजार से लेके आते हैं या घर बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सांबर में हाँ, हाँ, डलता है, डलता ड्रम है। स्टिक जो होता है सेजना की फली, उसका पाउडर इतनी जबरदस्त औषधि है, हर एरिया में काम करती है हमारी बॉडी के। मगर टेस्ट उसका थोड़ा सा अजीब है, तो इसलिए लोग नहीं सुधीर, खाते। सुधीर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप हर सेशन में जी सजना, कटहल के बारे में ये 2 बातें, बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 बातें मैं इसको जरूर लिख बताइए। के, मैं इसको लिख के हाँ, पहले एक बार इसको जरूर बताइए वो ताकि करके, लोग अवेयर हो। और ये बिल्कुल डॉक्टरों बिल्कुल। से भर के, और सैजना का तो ये भी बोला जाता है कि अगर आप दाल बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा हाँ टुकड़ा हाँ, बाहर डाल देते हो, एक एक डाल दो उसमें, एक डाल दो बस उसमें, बहुत बड़ी। दाल में या बॉईल होने वाली सब्जियों में, तो वो बहुत फायदा करता है वो। और साउथ के तो बहुत, साउथ के लोग बहुत खाते हैं सेजना, बहुत, तभी वो फिट भी रहते हैं, और उनके बाल वगैरह के इश्यूज नहीं आते। साउथ में क्यों नहीं होते बालों के इश्यूज? हमेशा साउथ के लोगों के बाल के लिए फेमस है वो लोग, तो वो सब चीजें हमारे को वहां से उसके प्रोटीन्स मिलते हैं। तो मोरिंगा आप सर्च करना और वो शुरू करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मोरिंगा के। आप जब सर्च करोगे तो आप सच में सरप्राइज हो जाओगे कि इतने फायदे और इतने सस्ती चीज, और लोग पता नहीं कितने महंगे महंगे इलाज करवा रहे हैं चीजों के लिए, पर वो चीजें इतनी सस्ती हैं।
अगर सही ज्ञान हो, हमें सही मालूम हो, सही इंफॉर्मेशन हो, तो वो चीजें कोई उसमें ज्यादा धन नहीं लगना, बहुत आसानी से हम अपने नेचर से कनेक्ट होकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, ताकि जीवन में इन चीजों को हेल्प से हम कैसे अपने जीवन को सरल बना लेते हैं। और बहुत इजी है। लोग आज देखो लोग कब आ रहे हैं लोगों से बात सुरेश जी प्रणाम, दीपक जी प्रणाम। तो इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और बहुत इजी है। लाइफ को मुश्किल बना रखा है, चीजों को मुश्किल बना रखा है। एक्चुअली में चीजें मुश्किल है नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती सेशंस में बताया ना, नेचुरली हम बीमार होना नहीं जानते, हमारी गलतियों से हम बीमार पड़ते हैं। नेचर तो आप अगर किसी चीज की मेडिसिन ना भी लो तो वो ठीक होगी होगी, उसका एक समय है। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपको आया, वो क्या है? वो हमारे लिए एक बेल है। जुकाम और बुखार हमारे लिए एक बेल है। प्रणाम सभी को जी, दीपक जी। तो वो बेल है हमें बताने के लिए कि आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी रिकवरी पीरियड मांग रही है, उसको रिकवर करने के लिए। वो 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम होगा, वो ठीक हो जाएगा। जुकाम भी 3 दिन मैक्सिमम होता है, ठीक हो जाता है। नेचुरली तो हमारी बॉडी बीमार होना नहीं जानती, ठीक होना जानती है। कहीं कट लग जाता है तो क्या हम उसको चिपकाते हैं, टाके लगवाते हैं? नहीं लगवाते। टाका तो तब लगाते हैं डॉक्टर जब गहरा कटता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस एरिया को ऐसे चिपकाना होता है। हमें हमारी स्किन अपने आप को आपस में जोड़ना जानती है, उसके लिए हमें किसी चीज की, मेडिकल की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही होना है। तो इसीलिए सब चीज अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट होंगे और हम नेचुरल चीजों पे अपने आप को टर्न करेंगे, वो ज्यादा अच्छी चीजें हैं और बहुत सरल हो जाएगा हमारा जीवन, बहुत सुखद हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा इन चीजों को सीख के उनको यूज करना है। उनका जब हम यूज करेंगे तब उसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। मैंने आप सभी को एक रिक्वेस्ट की थी, मेरे को पर्सनली वो भेजेंगे, क्योंकि मेरे को अपने रिव्यूज के लिए एक आपको लिंक देना है, वहां पे आप मेरे को रिव्यू देंगे, मेरे को उसकी जरूरत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी। माँ एक रिव्यू तो मैं अभी दे देती हूँ। सुधीर जी का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब इतना अटैचमेंट और इतना लवेबल है कि हम किसी समय भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे 2 जने अभी जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं सुधीर जी का बहुत आभार। इतना प्यार, इतना वो, ये तो अभी मेरे से ले लीजिए। कि हमें ये नहीं है कि हमें मतलब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जैसे सुरेश जी आए हैं, सुरेश जी से भी पूछ सकते हैं आप। तो मैंने ये नहीं कहा कि 10 मिनट रह गए, नहीं, आ गया वो, तो ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू मैम। तो उस रिव्यू की मेरे को जरूरत है, क्योंकि गूगल का कुछ रूल है, मिनिमम 100 रिव्यूज स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं, तब वो फिर जनरेट होता है वहां से गूगल पे। तो अभी गूगल का लिंक आपको मिलेगा, पर्सनली मैं भेज दूंगा। ग्रुप में इसलिए नहीं डालता क्योंकि ग्रुप में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इतना बड़ा ग्रुप है उसमें इतने लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है तो किस चीज का लिंक आ गया, वो क्या करेंगे उसका। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो अटेंड कराया आपने, जो भी कुछ सीखा, अगर आपको सही लगा और आपके जीवन में काम आया, तो उसका एक रिव्यू आप शॉर्ट वीडियो में डाल सकते हैं और लिख के डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। वॉइस नोट में डाल सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, 4 स्टार, जो भी आपको लगे, जो सही हो मेरे लिए, मेरे लायक, वो आप जरूर दें, ताकि हम आगे इस चीजों को, मैं चाहता हूं कि चीजें ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत ही ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हैं, चीजों को जल्दी पहुंचा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं जल्दी से जल्दी लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाऊं, ताकि उनका जीवन सही ट्रैक पे चले, अच्छे से आगे बढ़े, सारी खुशियां मिले। तो इसके लिए वो चीजें जरूरी है, ठीक है। तो आज का सेशन हो गया, कल मिलते हैं समय से, थोड़ा समय से सभी लोग ज्वाइन होंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी कोई जेन्युइन इशू है तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश करें कि समय से ज्वाइन करें। कोई आज के लिए किसी का क्वेश्चन? ये जो कोरोना के लिए आप कुछ बताने वाले थे ना? हाँ, सही याद दिलाया आपने। कल लेते हैं इसको, टॉपिक को कल लेते हैं। जिन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन ले रखी है, आपको मैं बता दूं, अनफॉर्चुनेटली वो हमने अपने शरीर में कुछ ऐसी चीजें डाल ली हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, डेफिनेटली। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा, कल बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है।
इसके लिए कल इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, जो हमने शरीर में ले लिया है, एल्युमिनियम है वो, उस वैक्सीन के अंदर एल्युमिनियम है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत इजीली सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे, ठीक है। और तो उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है उसके बारे में कल मैं बताऊंगा, ताकि वो जो एल्युमिनियम हम ले चुके हैं वो जैसे ही जिस एरिया में 5G पावर एक्टिवेट ज्यादा होगा, रेडिएशन बढ़ेगा, वो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन करेगा तो उसके हमारे को परिणाम भोगने होंगे हेल्थ वाइज। तो उसको कल हम लेंगे टॉपिक को, पर इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कल, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी? सरिता जी कैसे हैं आप? प्रणाम। सरिता जी का माइक ऑफ है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसा लगा आपका सेशन? जी सर, सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। दीपक शुक्ला जी आज आप बहुत एंड पे आए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारा सेशन अब खत्म हो रहा है। हमारा सेशन 5 बजे शुरू होता है। अरे सर आप लेट उठे थे इस वजह से। कोई बात नहीं, समय से फ्रैक्चर हो रखा है तो इस वजह से। फ्रैक्चर हो रखा है हाथ में, हाँ। तो यानी कि आपको अब रेस्ट मिलना था, आपने नहीं दिया होगा, तो इसलिए भगवान ने कहा आप घर पे बैठो थोड़ी देर। नहीं रेस्ट नहीं, ऑफिस तो जाते हैं। तब भी जा रहे हैं? चलिए ऑफिस जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो फ्रैक्चर पे एक बात याद आई, हमारी हड्डियां तक अपने आप जुड़ना जानती है। तो नहीं अभी आप ये बोले थे तो वही हमें लगा कि ऑटोमेटिकली मतलब उसमें रहता है कि हाँ कुछ नहीं करते। फ्रैक्चर में क्या होता है, वो डॉक्टर खींच के बैठा के और उसको छोड़ देता है बांध के, अपने आप ही जुड़ती है, अपने आप ही जुड़ती है हड्डी, कोई कुछ करता थोड़ी है उसके अंदर। वो तो बहुत जब डैमेज हो जाता है तो रॉड तब डलती है जब वो हिस्सा जुड़ने लायक नहीं रह जाता, चीज आ जाते हैं तब जाके वो रॉड डालते हैं। अदरवाइज हड्डी भी अपने आप को जोड़ना जानती है। हर हमारे बॉडी का एक एक सेल अपने आप को क्योर करना, हील करना जानता है। तो नेचर ने तो हमें बनाया ही ऐसा, क्रिएट करा है। जी सर, ये चीजें हैं। सुरेश व्यास जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं? शानदार, अच्छा सेशन था। हाँ कल तो कहाँ आपने सेशन लिया? सब भी बहुत अच्छे थे सर। अरे बहुत बढ़िया। कल तो यार हमारा सेशन भी नहीं था रात वाला, फिर भी आप नहीं उठ पाया, क्या बात है? और कुछ काम था यार, अच्छा चलो कोई बात। बना रहा था पूरा पीडीएफ। अरे अच्छा, चलो ठीक।